डोटासरा और राठौड़ हो गए आमने सामने, सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रेंड। राजस्थान की राजनीति में वैसे तो कई सरगर्मियां देखने को मिलती हैं, लगातार कोई न कोई बयान पक्ष और विपक्ष की तरफ से आ ही जाता है। लेकिन पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के बीच तल्खी देखी जा रही है। दोनों के बीच एक्स वार चल रहा है। एक्स पर दोनों ही अपने अपने बयान लिख रहे हैं और बयान भी बड़े ही रोचक और शायराना अंदाज में लिखे जा रहे हैं। दोनों के आरोप गंभीर भी हैं, सवाल भी गंभीर हैं और कभी कभी इन बातों में जो कुछ लिखा है उसमें कुछ मर्यादा की बातें भी हो रही हैं, तो कुछ राजनीति की चेतावनी भी हैं। देखिए, हम इस हर एक एक्स पर जो ट्वीट किया गया है उस पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से इन्होंने बाण चलाए हैं, शब्द बाण चलाए हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग इशू देखा जा रहा है। 2 दिनों से सोशल मीडिया पर ये काफ़ी वायरल हो रहा है और इसी के चलते अखबारों में भी इनकी यही व्यंग बाण काफ़ी देखे गए, इसकी भी खबरें प्रकाशित हुई हैं। हम इन्हीं व्यंग बाणों पर बातचीत करते हैं। कल सुबह सबसे पहले जो ट्वीट आता है राजेंद्र सिंह राठौड़ की तरफ से, एक ट्वीट किया जाता है एक्स पर, इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पर ए बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज़्यादा चर्चे तो मेरी हार के हैं। सिक्कर वाले नेताजी, इतना भी अहंकार ठीक नहीं, हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अभी एक परीक्षा और बाकी है। युवा आज भी पूछ रहे हैं, एक ही परिवार से 4-4 RAS बनना संयोग था या प्रयोग। युवाओं के सपनों के सौदागरों को माफ़ नहीं किया जाएगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा। यह एक्स पर सबसे पहले लिखा राजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा और उसके बाद में कुछ देर बाद ये जवाब आया गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से। गलतफहमी ना पाल, ये जनता की बात है, तेरे सिर्फ टोल बजरी भूमाफिया होने की चर्चा है। काश अवैध अड्डों से इतर तारानगर वाले नेताजी की जनता में चर्चा रहती तो सदन में जवाब मिलता। और हाँ, अहंकार नहीं स्वाभिमान है। हमारे यहाँ बच्चों को मेहनत करने और पढ़ने की शिक्षा दी जाती है, टोल बजरी और शराब के धंधे की नहीं। अगली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। अब ये अगली परीक्षा कौन सी हैं? जैसा कि उन्होंने लिखा कि परीक्षा अभी बाकी हैं, राजेंद्र राठौड़ ने लिखा और डोटासरा जी ने लिखा है अगली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। तो ये व्यंग बाण इसी तरह दिन भर चलते रहे और आज भी लगातार चल रहे हैं। देर रात तक अलग अलग व्यंग बाण चले दोनों ही तरफ से। उसके बाद राजेंद्र राठौड़ द्वारा फिर से लिखा गया, बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में मेहनत होती है, यह अजीबोगरीब कहानी आपकी अदा से ही क्यों बयां होती हैं। गरीबों के सपने कुचलने में कैसा स्वाभिमान। गफलतों में डूबी तुम्हारी जिंदगी में नफरत की आग जमा है। गली गली में चर्चे हैं तेरे कलामों के पन्नों पर कई दाग जमा हैं। राजनीति में आलोचना समालोचना जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि मर्यादाहीन भाषा आने वाली पीढ़ी और हिबा ना हो और जब कभी नज़रें मिले तो हम शर्मिंदा ना हो। इस तरह से राजेंद्र राठौड़ ने कहीं न कहीं डोटासरा को इन शब्द बाणों के माध्यम से मर्यादित शब्दों का उपयोग करने की नसीहत भी दे डाली। इसके जवाब में वापस जब इन्होंने लिखा, गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से वापस व्यंग बाण आया, उसका जवाब आया, उसमें भी बड़े ही शायराना अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। कौन कहाँ जाएगा और कौन कहाँ आएगा, ये वक्त का पहिया बताएगा। आपके बयानों के ओछेपन की मीनार में आगरा वाला अनुभव खूब झलक रहा है। बात करते हैं विनम्रता की, होती हैं जिनमें अदब और शिष्टता, वो दिखाते नहीं हीनता और निकृष्टता। राजनीति रूप से जिंदा होने की सीढ़ी और ढूंढिए राम राम सा। ये गोविंद सिंह डोटासरा का था। इससे पहले रात को राजेंद्र राठौड़ ने जो लिखा था,
हाँ, मैं मानता हूँ लाछनबाजी में मैं क्या, कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे इस प्रतियोगिता में आपके साथ कभी भी शामिल नहीं समझें। आपकी ये विशेषज्ञता आपको ही मुबारक। आपको माफिया की याद अब आई। 5 साल में आपकी सरकार को क्या सन्निपात हो गया था। जारोली, कटारा, केसावत, राणावत सबने किया था जो भ्रष्टाचार। तब दागदारों की क्यों नहीं करवाई जांच। आरपीएससी की प्रतिष्ठा पर भी आई आंच। युवाओं के कलेजे में फंसी रही थी बेरोजगारी की फांस। मेहनत और प्रतिभा की खिल्ली किसने उड़ाई। राजस्थान का हर प्रतियोगी छात्र जानता है सब कुछ सामने आएगा, बस धैर्य रखिए। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत कर परीक्षा पास की, दुख तो यही है कि वो बेचारा निराशा के घोर अंधेरे में डूब गए। उजाले किनके हिस्से में आए और क्यों आए, ये पूरा प्रदेश आज जान रहा है। इसी कथित मेहनत और 4-4 अभ्यर्थियों के एक जैसे नंबर कैसे लाए जाए का ही फॉर्मूला तो वे सभी गरीब बेरोजगार पूछ रहे हैं जो पेपर लीक से ठगे गए हैं। और हाँ, जांच करवाने की यूं चुनौतियां देने से कोई अपराध नहीं होता। ये राजेंद्र राठौड़ की तरफ से देर रात को जारी किया गया था। और उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा का एक और ट्वीट आता है जिसमें लिखते हैं, हिट एंड रन पॉलिटिक्स छोड़िए, अब विपक्ष में नहीं सरकार में हो आप। हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो बेरंग, अगर है दम तो करके दिखाओ आरपीएससी भंग। चाहे मर्जी जो लो एक्शन, पर बंद करो ये झूठा मिशन। किसानों के बच्चों पर ही छाती क्यों पीटते हैं, स्वयंभू सीएम दबाने का दौर बीत चुका है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे भी और कामयाब भी बनेंगे। ये गोविंद सिंह डोटासरा का फिर से शब्दबाण चला, व्यंग चला और इसी तरह दोनों ही तरफ से लगातार व्यंग चलते रहे, बाण चलते रहे। और इस बीच में राजेंद्र राठौड़ का एक और ट्वीट आता है, तुम्हारी और मेरी राहें अलग अलग तो होनी ही हैं, क्योंकि तुम जहाँ को जा रहे हो मैं वहीं से आ रहा हूँ। 4 बार की जीत से ही अगर आपने स्वाभिमान और अहंकार के अंतर को बुला दिया, कहीं एक बार और जीत जाए तो मोदी जी के बनाए 6 लेन हाईवे से आगरा ले जाना पड़ेगा। मुझे भी गर्व है आपसे 2 गुनी बार जीतने के बाद भी विनम्रता अभी जीवंत है, क्योंकि यह भाजपा है, छल प्रपंच का अखाड़ा नहीं। जरा होश की बात करो, अब यहाँ नाथी का बाड़ा नहीं। जो करा है वो ही सर्टिफिकेट में भरा है। मेहनत से 4-4 अभ्यर्थियों के एक जैसे अंक लाने से पहले सोचना था कि नंबर तो थोड़े कम ज़्यादा कर लेते। नहीं सोचा, चूक हुई, इसीलिए सर्टिफिकेट दिया गया। इसका भी दोष दूसरों पर। बच्चे सभी के पढ़ेंगे और कामयाब भी होंगे, बशर्ते पिछले दरवाजे से पास होने वाले फॉर्मूला बाजों से बच सकें, बशर्ते किसी खुदगर्ज के कलाम उन्हीं राह के रोड़े ना बने। राजेंद्र राठौड़ की यह तल्ख जवाब था। और इसी बीच में फिर शायराना अंदाज में लिखा, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि बेरोजगारों के भरोसे के काफिले क्यों लूटे। जो रहबर थे वे राहजन क्यों बने। हिफाजत ऐसी ना हो कि हफीज गायब हो जाएं, दवा ऐसी ना हो कि मरीज ही गायब हो जाएं। लोकतंत्र की इस जंग में जीत चाहे हमारी हो या तुम्हारी, पर लफ्ज़ ऐसे ना हो कि तमीज़ गायब हो जाए। बहरहाल अब आपकी विशेषज्ञता परवान चढ़ने लगी हैं, मानसिकता और भाषा की विनम्रता साफ दिखने लगी हैं, यानी सभ्यता के लिए खतरे की घंटी बजने लगी हैं। जय श्री राम। इस तरह राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट किया। और दोनों ही नेताओं ने राजेंद्र सिंह राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच एक्स पर जो वार चले, जवाब चले, एक दूसरे पर व्यंग
कसे गए, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए और इन आरोपों के, इन व्यंग बाणों के क्या मायने हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि राजनीतिक गलियारे में काफ़ी चर्चा रही। राजस्थान की राजनीति में 2 दिन से सबसे ज़्यादा जिन एक्स पर जो लिखा गया है, इन दोनों ही नेताओं के बयानों को देखा गया है, इन दोनों ही नेताओं के बयानों पर चर्चा हुई है। और इसीलिए जयवर्धन न्यूज़ का भी प्रयास था कि ये जो चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर, राजेंद्र राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के व्यंग बाण चल रहे हैं, शब्द बाण चल रहे हैं, उन्हीं शब्द बाणों को आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।